Good morning, students. Today we study the chapter number 10 of class 6, motion and measurement of distances. देखिए बेटा, motion. An object is said to be in motion when it continuously changes position with respect to its surrounding. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता है अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम किस में कहेंगे? मोशन के अंदर। जैसे आपका कोई भी रनिंग पर्सन हो गया या रनिंग व्हीकल हो गया, फ्लोइंग वाटर हो गया, फ्लाइंग बर्ड हो गया, ये सब क्या है आपके मोशन के अंदर। रनिंग फैन है आपका, ये सब क्या है? मोशन में। उसके बाद आपके पास क्या है? रेस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? रेस्ट के अंदर। जैसे आपका बिल्डिंग हो गई, आपके हाउसेज हो गए, क्लासरूम में टेबल हो गई या डेस्क हो गई, आपकी चेयर हो गई, लेक्चर स्टैंड हो गया, ये सब आपके किस में कहलाएंगे? रेस्ट के अंदर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फास्ट मूव करता है तो उसके मोशन को ऑब्जर्व करना क्या है बेटा? ईजी है। अगर स्लो मूव करता है तो उसके मोशन को ऑब्जर्व करना डिफ़िकल्ट है। जैसे अगर हम यहाँ वॉल क्लॉक का एग्जांपल लें, ये आपके आवर हैंड, ये मिनट हैंड और ये सेकंड हैंड है, तो सेकंड हैंड के मोशन को तो हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन मिनट हैंड और आवर हैंड के मोशन को ऑब्जर्व करना क्या है? डिफ़िकल्ट है। तो इससे जैसे अगर सेकंड आवर का मोशन क्या है? फास्ट है, तो उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन मिनट हैंड और आवर हैंड का मोशन क्या है? स्लो है, तो उसको ऑब्जर्व करना क्या हो गया अब हमारे लिए? डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में पहला हम पढ़ते हैं रेक्लिनियर मोशन। रेक्लिनियर मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे? एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? रेक्लिनियर मोशन। एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर हम किसी भी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट का मोशन कैसा होगा? रेक्लिनियर। अगर कोई भी साइकिलिस्ट है वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा? रेक्लिनियर। अगर कोई भी एक पर्सन है वो स्ट्रेट रोड पे रन कर रहा है तो उसका मोशन भी कैसा होगा? रेक्लिनियर। और भी एग्जांपल है, जैसे आप देखिए, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट रोड ट्रैक, मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑन ए ग्राउंड, मोशन ऑफ ए बॉय स्लाइडिंग डाउन ए स्लोप, मोशन ऑफ ए striker on the carom board, and movement of the drawer of a table. These are the examples of rectilinear motion. नेक्स्ट आपके पास है रेक्लिनियर मोशन। जो टेक प्लेस करेगा बेटा वो हमेशा क्या करेगा? एक फिक्स डायरेक्शंस के अंदर। अगर आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हैं तो वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, आइदर ईस्ट आइदर वेस्ट नॉर्थ या साउथ के अंदर। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका क्या है? सर्कुलर मोशन। पहले तो सर्कुलर पाथ पता होना चाहिए आपको, यानी कि जो कोई भी एक शेप होगी सर्कल की उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर पाथ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। जैसे आपको पता है कि मून है वो किसका राउंड मूव कर रहा है? अर्थ के। तो मून का जो मोशन हो कैसा हो गया? सर्कुलर। अर्थ किसका राउंड मूव कर रही है बेटा? अर्थ आपकी मूव कर रही है किसका राउंड? सन के राउंड, तो उसका मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर। अदर जितने भी प्लैनेट्स हैं सब किसका राउंड मूव कर रहे हैं बेटा? अर्थ के राउंड, तो उन सब का मोशन कैसा हो जाएगा आपका? सर्कुलर मोशन। फैन का मोशन सर्कुलर हो जाएगा। इसके लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं कि आपको एक स्टोन लेना है, उसके साथ एक फिक्स लेंथ की एक रोप टाइट करनी है। जब आप उसको क्या करेंगे? अपने वन हैंड के अंदर आइदर लेफ्ट और राइट के अंदर ग्रिप करके जब उसको रोटेट कराएंगे तो जो स्टोन का मोशन होगा वो कैसा होगा बेटा? सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आपके पास है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे आपका जो स्पिनर हम रोटेट करते हैं उसका एग्जांपल हो जाएगा, या अर्थ का मोशन हो जाएगा आपका। ये सब किस में आएंगे? रोटेशनल मोशन में। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा? पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अपने पाथ को क्या करे? रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो वो जो मोशन होगा वो कैसा होगा आपका? पीरियडिक मोशन। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आवर हैंड कितने में करेगी? 12 आवर्स के बाद। मिनट हैंड आपकी कितनी करेगी? 60 मिनट्स के बाद। सेकंड हैंड कितने में करेगी? 1 मिनट के बाद। तो इस तरह से ये जो सब है ये अपने अपने पाथ को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, और किस में कर रहे हैं? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये जो मोशंस कहलाएंगे आपके कैसे कहलाएंगे? पीरियडिक मोशन। हम सिंपल पेंडुलम का भी केस ले सकते हैं।
क्या आपको ये पता है कि ये सिंपल पेंडुलम है, तो इसका जो ऑसिलेशन पीरियड होगा वो इस तरह से होगा। तो ये भी क्या करेगा, एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने पाथ को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो सच मोशंस आर नोन एज पीरियडिक मोशन।